गुरु की भक्ति केवल यही है भाई, संत की सेवा, नाम ध्याय। जो गुरु ने सिद्धांत दिया है उसको सम्यक प्रकार से जीवन में उतारना, यही गुरु की केवल भक्ति है, यही गुरु की शुद्ध भक्ति है, और यही गुरु की वास्तविक भक्ति है। महाप्रभु जी ने श्री व्यास जी को बस इतना सा ही तो कह दिया कि बस यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और व्यास जी ने श्री महाप्रभु जी के उस वाक्य को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये है गुरु की भक्ति। अब जैसा श्रृंगार व्यास जी अपने जुगल किशोर जी का करते हैं, वैसा ही रोज महाप्रभु जी का करने थोड़ी आते थे। मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही कहने का प्रयास कर रहा था, भाई देवता की भक्ति अलग विधि से होती है, गुरु की भक्ति अलग विधि से होती है। महाप्रभु जी ने कुछ कहा व्यास जी को, व्यास जी ने उस एक बात को अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। कौन होगा इससे बड़ा गुरु भक्त? इससे श्रेष्ठ गुरु भक्ति क्या होगी कि गुरु ने जो कहा, व्यास जी का जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण बस उसी भाव को समर्पित हो गया। ये श्रेष्ठतम गुरु भक्ति है। आप और मैं क्या करते हैं? गुरु जी को घर बुला लो, गुरु जी को भोजन करा दो, गुरु जी को भेंट दे दो, गुरु जी को दक्षिणा दे दो, भजन मत करो, बस भजन मत करो, बाकी सब करो। नहीं भाई, पर मैं यहां पर किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे यहां ठाकुर जी ने आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठाया है कि मैं आपकी मन भाई बात यहां से कहूं। मैं तो जो सत्य है वो कहूंगा, कहता आया हूं और कहता रहूंगा। एक गुरु और शिष्य का संबंध ही तो मुझे लगता है इस सारे अस्तित्व का सबसे दिव्य संबंध है, भगवदीय संबंध है, क्योंकि उसमें वस्तु का प्रवेश नहीं है। आप और मैं उसमें वस्तु लाकर उसको मैला करते हैं, वो मैला कुचैला हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई, आप मुझे गुरु कहते हो तो बताओ मुझ में क्या गुरु है? क्या मेरे हाथ पैर गुरु है? मेरा आंख नाक कान गुरु है? क्या गुरु है मुझ में? ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये जो विचार आपको दिया जा रहा है, ये जो सिद्धांत का प्रकाश आपके हृदय में हो रहा है, ये गुरु है। जिससे मिले उसका आदर है, पर उसका वास्तविक आदर यही है। और फिर और किसी की तो मैं नहीं कहता भाई, पर मैं अपनी बात तो आपसे कहूं, जो मुझ में गुरु बुद्धि रखता है या जो अपने आप को मेरा शिष्य कहता है, उसके लिए तो भाई एक ही नियम और एक ही सिद्धांत मैं ही कह देता हूं कि भाई जितना हो सके प्रयास करके अपने जीवन को प्रियालाल की सेवा और भजन भावना के अनुकूल बनाइए। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है, यही मेरी दक्षिणा भी है, यही मेरी सेवा भी है। अपने तन मन जीवन को श्री प्रियालाल के भजन के योग्य बनाइए, जीवन हमारा भजन के अनुकूल बने। और किसी भ्रम में मत रहना भाई, किसी भ्रम में मत रहना। इस मार्ग पर मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ, इतना दृढ़ विश्वास कि मेरी इस बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। मैं बड़े दृढ़ विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, इस मार्ग पर वस्तु प्रदान करने वाले केवल और केवल हितजू हैं और उनका नाम है। बस जो मिलेगा वो उनकी कृपा से मिलेगा, कोई कुछ देने में समर्थ नहीं है भाई। कभी कभी आप लोग अपनी थोड़ी सी भूल से हम लोगों को अपने और ठाकुर जी के बीच में ले आते हो। हमारी बात सुनिए, बस श्री जी ने हमको आपको सुनाने के लिए यहां बैठाया है। हमारी बात सुनिए और सुन के उनके भजन में लगिए। और बस इससे अधिक हम लोगों के निकट आने की, जानने समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक न करिए, सुनिए, सुन के उस विचार में आदर करिए, उसका आदर करिए, पर भजन करिए। आपके और प्रभु के बीच में कोई ना आने पाए। वो जितने मेरे हैं उतने ही आपके हैं, कोई कम या अधिक नहीं। ये मार्ग सबके लिए खुला है। क्या हुआ अगर आज कोई दो कदम आगे चल रहा है तो कल आप चलोगे, फिर कोई और चलेगा। और ये भी खबर नहीं भाई, आज 2 कदम आगे चलने वाला कल पीछे हो जाए। माध्यम कोई भी बने, मैं बनूं या कोई और बने, पर पकड़ने आपको आचार्य के ही चरण चाहिए। हमसे भूल हो जाएगी भाई, हो सकती है, हो सकता है कल हमसे, मुझसे कोई ऐसी क्रिया हो जाए, कोई ऐसी चेष्टा हो जाए जिसको देखकर, जिसको विचार कर आपके भाव में अभाव हो जाए, आपको अश्रद्धा हो जाए। पर मुझे मत पकड़िए, आचार्य के चरण पकड़िए।
हमें आचार्य के चरणों को ही दृढ़ प्रकार से पकड़ना है, उसी नौका में बैठकर पार जाना है भाई। आपका मेरा संबंध सत्संग का है, मैं यहाँ आता हूँ, आपको सुनाकर चला जाता हूँ। इस बात को सुनिए, विचारिए, चिंतन करिए, और जो कहा जा रहा है ना उसे पूरा का पूरा मानिए। आचार्य के चरण पकड़िए। हमको बात माननी है तो सेवक जी महाराज की बात माननी है, ध्रुवदास जी की बात माननी है। पहुंचाने वाले वो लोग हैं भाई। हम लोग तो आप लोग के साथ सत्संग का सुख लेते हैं। सत्संग का सुख अकेले नहीं मिलता ना, आप लोगों के साथ बैठकर ये कथन श्रवण का, ये भगवान नाम कीर्तन का, ये सुख आप और मैं ले रहे हैं। पर भाई मैं फिर आपको विनम्रता पूर्वक की बात कहूँ, मेरी बात अन्यथा मत लेना। मैं जो भी कह रहा हूँ वो आपके हित का ही विचार करके कह रहा हूँ। सीधे सीधे महाप्रभु जी के चरण पकड़िए। सेवक जी महाराज ने उनका नाम उजागर करके आपको मुझे प्रदान कर दिया है। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, और श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। सेवक शरण कहाँ रहे, अनत नहीं विश्राम। क्यों कहा सेवक जी ने ऐसा? कह वाणी हरिवंश की और कह हरिवंश ही नाम। हाँ, जिनके मुख से नाम सुना, जिनके मुख से धर्म सुना, उनकी महिमा है ही, पर उनकी वास्तविक महिमा तभी तो है जब विशुद्ध भाव से भजन किया जाए। कह देते हैं कबीर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पर बलिहारी गुरु आपने। गुरु की बलिहारी क्यों है? जिन गोविंद दियो मिलाए, उसने गोविंद से मिलाया है। और भाई किसी के भी कुछ भी मनमाना कह देने से या व्याख्या कर देने से जो अटल सिद्धांत है वो थोड़ी बदल जाएगा। जीव का एकमात्र विश्राम तो प्रभु के ही चरण कमल है। जीव को पहुंचना तो वही है, गंतव्य तो वही है, ठौर तो वही है, ठिकाना तो वही है। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत मत यही है भाई कि जीव को आचार्य के चरणों की शरणागति ही ग्रहण करनी चाहिए, और गुरुजनों ने जो मार्ग दिया है उसी मार्ग पर सम्यक प्रकार से चलना है, उसी उपासना सिद्धांत का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना है। और क्यों करना है? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे